हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड निकालना सिखलाएंगे। तो चलिए 220 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और आप लोगों को भी सिखलाते हैं कि आप लोग कैसे अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। तो देखिए बच्चों, आप लोग किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा ना, तो कुछ इस तरह का पहले लकीर खींच लीजिएगा, जैसा कि हम यहाँ पर खींचे हुए हैं। अब यहाँ पर उस संख्या को लिख दीजिएगा जिस भी संख्या का आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। तो चलिए हम 220 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, इसलिए 220 जो संख्या है ना, इसको यहाँ पर लिखते हैं। ऐसे ही दोस्तों आप लोगों को लिख लेना है। अब क्या करना है, देखिए इस संख्या को क्या करना है, सिर्फ अभाज्य संख्या से यानी कि प्राइम नंबर से कटाना होता है और पूरी तरह से आप लोग कटा दीजिएगा। तो देखिए इसको चलिए सबसे पहले हम 2 से कटाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमारे साथ आप लोग कटाना भी यहाँ पर सीखिएगा। देखिए यहाँ पर तो पहले 2 है, तो क्या करेंगे, इस 2 को इस 2 से एक बार में काट देंगे, क्योंकि 2 एकाई 2 होता है। इसी तरह से इस 2 को भी इस 2 से एक बार में काट देंगे। अब देखिए यहाँ पर 0 है, तो इस 0 को इसी तरह से उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पर तो 110 आ गया, तो चलिए इसको भी 2 से कटा दे रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए पहले तो 11 है, तो देखिए 2 के पहाड़ा में तो 11 आता ही नहीं, तो क्या करेंगे, इस 11 में से इस 0 के पास 1 भेज देंगे। तो देखिए यहाँ पर तो पहले 11 था, लेकिन 11 में से जब इधर हम 1 भेज दिए तो कितना हो गया, 10 हो गया। तो अब हम देखेंगे कि इस 2 के पहाड़ा में कितने बार में 10 आता है। तो 2 एकाई 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। यानी जब हम लोग 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ रहे हैं तो 10 आ रहा है, इसलिए क्या करेंगे, इस 10 को 2 से 5 बार में कटा देंगे। अब देखिए इस 0 के पास 1 आया हुआ है, तो 1 और 0 मिलकर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी तरह से इस 10 को भी 2 से 5 बार में कटा देंगे। अब देखिए यहाँ पर तो 55 आ गया, तो 55 को 5 से कटाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले 5 है, तो इस 5 को इस 5 से एक बार में कटा देंगे। इसी तरह से इस 5 को भी इस 5 से एक बार में कटा देंगे। अब देखिए यहाँ पर 11 आ गया, तो 11 तो जानते हैं एक अभाज्य संख्या है, तो 11 तो सिर्फ 11 से ही नहीं कटेगा, तो 11 को 11 से कटा देंगे, तो ये एक बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे 220 का अभाज्य गुणनखंड। ऐसे ही दोस्तों आप लोगों को भी लिख लेना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए 220 जो संख्या है, इसको जिस अभाज्य संख्या से जितनी बार कटाए हुए उसको क्या करेंगे, गुणे के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। ऐसे ही आप लोगों को भी लिखना है। तो देखिए 220 जो संख्या है ना, वो देखिए 2 बार 2 से कटा है और एक बार 5 से और एक बार 11 से, तो लिखेंगे 2 गुणे 5 गुणे 11। तो यही जो आ गया ना बच्चों, देखिए यहाँ पर 2 गुणे 5 गुणे 11, यही क्या हो गया, 220 का अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, एक बार कुछ सजाकर कुछ इस तरह से लिख देंगे। देखिए 2 बार आया है ना, तो लिखेंगे 2 के पावर 2। अब देखिए 5 एक बार आया है, तो सिर्फ 5 एक बार ही लिखेंगे इस तरह से, और 11 भी एक बार आया है तो 11 को भी लिख देंगे कुछ इस तरह से। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग भी बहुत ही आसानी से अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं।